दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा। 58वां खुलासा। EWS सर्टिफिकेट। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटलीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 58वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए बनाया गया है। EWS सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र उन लोगों को दिया जाता है जो सामान्य वर्ग से हैं, लेकिन जिनकी पारिवारिक आय और संपत्ति सरकार द्वारा तय सीमा के कम है। इस सर्टिफिकेट के ज़रिए उन्हें कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है। आज हम समझेंगे EWS सर्टिफिकेट किसे मिलता है और कैसे बनता है, इसका उपयोग और कानूनी सीमाएं क्या हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या ये दस्तावेज भारत की नागरिकता साबित करता है। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा दस्तावेज सिर्फ एक औपचारिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 58वां खुलासा, EWS सर्टिफिकेट की सच्चाई। EWS सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को मिलने वाली आरक्षण सुविधा का प्रमाण पत्र होता है। इसका मुख्य उपयोग ये है: कॉलेज, विश्वविद्यालय और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट आदि में 10% आरक्षण मिलता है। केंद्र और राज्य सरकार की भर्तियों में सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमज़ोर उम्मीदवारों को 10% आरक्षण मिलता है। ये प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि व्यक्ति सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी से है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। आवासीय संपत्ति के संबंध में विशिष्ट नियम हो सकते हैं, जैसे कि गांव में 200 गज या शहर में 100 गज से अधिक का आवासीय प्लाट नहीं होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट केवल जनरल कैटेगरी के उन लोगों को दिया जाता है जिनकी पारिवारिक आय और संपत्ति निर्धारित सीमा, जैसे सालाना आय 8 लाख से कम हो, खेती की ज़मीन 5 एकड़ से कम अधिक हो। SC, ST और OBC वर्ग को EWS का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही आरक्षण की सुविधा है। अपने राज्य के संबंधित कार्यालय जैसे जिला मुख्यालय, तहसील या ऑनलाइन पोर्टल से EWS आवेदन पत्र प्राप्त करें। आवेदन पत्र में सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और राशन कार्ड संलग्न करें। भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें। संबंधित अधिकारी आवेदन की जांच करेगा और कुछ समय बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि EWS सर्टिफिकेट एक पहले दर्जे का दस्तावेज है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए बनाया गया है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इस दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी यह सरकार से मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज है और किसी बोर्ड पर दूसरे परमाणु के समर्थन देने से मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है कि आरक्षण से अवसर मिलते हैं, लेकिन नागरिकता की तस्दीक कानून से होती है। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज ही हमारी पहचान होती है। ये बयान करते हैं कभी जीवन की शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की, लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम कानून को समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। अगर इस दस्तावेज के खुलासे में कोई गलती हुई है तो बताने की मेहरबानी करें, और अगर कोई दस्तावेज छूट गया है
तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा किया जा सके। आपकी टिप्पणियाँ हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, हमेशा स्वागत है आपका। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी यह है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ़ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक मिशन है। दस्तावेज़ों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।